हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करते हैं आज के आपके पार्टनर की एनर्जी, आज के आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश के लिए भी देख सकते हो। तो चलो, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनको फोकस करें, विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें और न्यूट्रल एनर्जी पर आ जाए। जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या थॉट्स रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके क्या ख्याल हैं आज के दिन के। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन आप देख रहे होंगे उस दिन की आपके पार्टनर, आपके पर्सन की ये एनर्जी होगी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ओके, द एम्पिरर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड। आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11, 4, 11, 5, 10, 6, 7, 2, 15, 18, 19, 5। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 1 नंबर, 10 यानी कि एक नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन और राशि की अगर बात की जाए तो एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ। साइन, राशि यहाँ पर मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या आप किसी बहुत ही मांगलिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, जिनका मंगल काफ़ी हाई हो सकता है या सूर्य काफ़ी हाई हो सकता है, या सूर्य उच्च का हो सकता है, या लग्न में हो सकता है। ईगोस्टिक पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पर है तुला राशि, आपके पार्टनर या आपकी राशि भी हो सकती है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, तीनों ही राशियां हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राशि छूटी है, सभी के सभी राशियां, सभी के सभी साइन यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और जानेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। द एम्पिरर को डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, ये एम्पिरर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों निकल कर आया है। एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स रिवर्स निकल कर आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, आपके पार्टनर की एनर्जी आज की ये कहती है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपके बारे में। पहली चीज तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, आपकी ब्यूटी से, आपके स्टाइल से,
फिजिकली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसी भी वाइब्स मिल रही है आप दोनों भी मांगलिक हो सकते हो, ठीक है, या आप दोनों का ही मंगल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि प्रभावशाली है, ठीक है। मंगल की राशि आप लोगों की हो सकती है, या मंगल का अंतरदशा प्राणांतर दशा कुछ तो भी हो सकता है कि चल रहा है, जहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में थोड़ा ईगो क्लैशेस है। एंड आप भी अपने पार्टनर को इस वक्त ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम होगे राजा अपने घर के, लेकिन मैं भी अपने लाइफ को तुम्हारे बिना संभाल सकती हूँ और आई एम अ क्वीन। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल हो तो ऑब्वियसली अपने आप को किंग समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर की क्वीन हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि मैं आपकी साइड से गलत नहीं कहूँगी। अगर आप क्योंकि किसी के पीछे आप भाग रहे हो, वो व्यक्ति आपकी अहमियत नहीं दे रहा, तो इट्स बेटर कि आप खुद से प्यार करो, इट्स बेटर कि आप अपने कॉन्फिडेंट को हाई करो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट भी हो चुके हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड आप लोग हो सकता है कि अकेले हो, लेकिन अकेलापन भी अब आपको खुशी दे रहा है, आप खुश रहने लगे हो, खुश रहने की कोशिश करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, धीरे धीरे खुद को हील करते हुए दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आपकी जो पार्टनर है वो आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि वो आपसे कहीं ना कहीं ईगो भी दिखा रहे हैं, ठीक। दूसरा, आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे रिवर्स निकल कर आया है, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ना आपको वापस से ऑफर करने की या आपके पास रिटर्न आने की गाइस हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। इनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आने का मतलब यहाँ पर यही दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत, अब चाहे ये पर्सन आपके सामने कितने ही मैस्कुलाइन बने, कितने ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बने, कितना ही ये खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाए, बट करंट एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको फेस करने के डर दिख रहा है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको सामना नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपने कॉन्फिडेंट को हाई किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप जब से हो सकता है कि प्रभाव, मतलब आपके अंदर जो एक, जैसे आप पहले सॉफ्ट थे लेकिन आपने अपने नेचर को बदला, तो आपके अंदर जो ये चेंजेस, ये बदलाव निकल कर आए हैं ना, आपके पार्टनर को उस बदलाव को देखकर इनको खुद भी हिम्मत नहीं हो रही है आपको कनेक्ट करने की, या आपको किसी तरीके के ऑफर आपके सामने रखने की, आपको बात करने की, आपको कॉल करने की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पर्सन जानना चाहते हैं क्या आप इस व्यक्ति के साथ चीज़ों को ठीक करने में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, क्योंकि ज़रूरत आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को दिख रहा है कि आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी तरह के फाइनेंशियल नीड हो सकती है, किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता नहीं है कि आपको रुलाने के बाद, आपके साथ गलत करने के बाद वो आपको हेल्प के लिए अप्रोच करें। तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को जानने के लिए कुछ तो भी ये व्यक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है कि क्या जानने की कोशिश करें, कैसे जानने की कोशिश करें, बट वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जान पाए अपने आप, मतलब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उनको लेकर आपके दिल में क्या इमोशंस है, आप उस व्यक्ति को बारे में आज की डेट में क्या सोचते हो। अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो मे भी हो सकता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति से यस जानने की कोशिश करे। एंड आपके पार्टनर ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, नहीं आया है, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक तरह से ये दिखा रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेशन फील हो रहा है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करने का, या आपके साथ किसी सिचुएशन में एडजस्ट अगर इन्होंने नहीं किया था तो आपके पार्टनर को आज लग रहा है कि काश कि वो आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते, काश कि वो आपको भी वो प्यार देते। मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को छोड़ा है, क्योंकि मुझे आप में से
कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से आपके लिए मुश्किल ज़रूर हुआ होगा, आपको ज़रूर प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट दिया है। अगेन गाइस, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों की एनर्जी नहीं होगी, आप लोगों के साथ उल्टा हुआ होगा, लेकिन आपके पार्टनर को आपने छोड़ा है, जिसके साथ हुआ है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये आपकी ही एनर्जी है। और आपके पार्टनर को आज की डेट में अगर आपने छोड़ा और इन्होंने आपको नहीं रोका, इन्होंने आपको जाने दिया, आज की डेट में आपके पर्सन को वो सबसे बड़ी गलती या इनका पछतावे का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी शादी और कमिटमेंट चाहते थे, या तो आपकी शादी फिक्स हो गई, या इस व्यक्ति ने ही हो सकता है सीक्रेटली कहीं पर एंगेजमेंट कर लिया, कहीं पर शादी कर ली, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ कनेक्ट थे और ये इनको मौका भी मिल गया, क्योंकि अगर ये कमिटमेंट आपको नहीं देंगे और इनको मौका भी मिल गया क्योंकि आपने इनको छोड़ा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि सीक्रेटली आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे या किसी और से शादी कर ली, मतलब आपके जाने के बाद कर ली, शादी हो गई, या इन्होंने आपको किसी के वजह से छोड़ दिया जो कि मे बी आपसे छुपाया और उनकी शादी फिक्स हो गई, ये आपको बताया, काफ़ी टाइम बाद आपको शादी फिक्स हो गई, ऐसा कुछ बताया, कुछ ऐसे सिग्नल यहाँ पे मिलते हुए मुझे मिल रहे हैं। क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन शादी से रिलेटेड कुछ तो भी आपके पर्सन ने बताया या उनकी शादी हो गई, ये चांसेस दिख रहे हैं। एंड आज की डेट में उस व्यक्ति को रोना पड़ रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा देकर किसी और से शादी किया है ना, डोंट वरी, ये व्यक्ति भी रो रहे हैं, ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ खुश नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं सभी के पार्टनर की ये सेम एनर्जी होगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस एनर्जी में है जहाँ पर वो रो रहे हैं, खुश नहीं है, लेकिन छुपा रहे हैं। गाइस, ये भी दिखा कि आपके पार्टनर छुपा रहे हैं अपने रियल कंडीशन को, अपने रियल सिचुएशन को दुनिया के सामने। ये हैप्पी, खुश, शॉपिंग करते हुए, मूवी देखते हुए, डेट पर जाते हुए, हॉलीडेज बनाते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से रिग्रेशन है आपके पार्टनर को, रिग्रेट आपके पार्टनर फील करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आपने जितना प्यार इस व्यक्ति को दिया ना, या आपने जो देखो, एक रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। आपने कुछ किया, सामने वाले ने भी आपके लिए कुछ किया। आपने, मान लो सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, आप वहां पर चुप हो गए, बैलेंस बना। इक्वल गिव एंड टेक लेन देन ही नहीं होता, कई बार रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत होती है। आपने कुछ कहा, सामने वाला चुप हो गया, तो एक बैलेंस चाहिए होता है रिश्ते में, तब जाकर रिश्ता अच्छा, ब्यूटीफुल बनता है। इंसान को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए कि सामने वाला मेरी बात सुने, एटलीस्ट 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत करे, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ से अभी मिसिंग है, तभी तो वो रो रहे हैं, तभी तो वो रो रही हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। एंड जस्टिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, इनजस्टिस, अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को आज की डेट में ये फील होता है कि पास्ट में जितना भी इन्होंने आपको इग्नोर किया, जितना भी आपको तकलीफ पहुंचाया, आप मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको एक तरीके से ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। देखो, जस्टिस को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, देन अगेन यहाँ पे जस्टिस निकल कर आया, यानी कि बहुत ज़्यादा जलील भी आपके पार्टनर ने किया है आपको, बहुत ज़्यादा जलील भी आप इस व्यक्ति से हुए हो, बहुत लोगों के सामने या बंद कमरे में या ऑन कॉल, कैसे भी इस व्यक्ति ने कई बार आपको ये एहसास दिलाया है, ये एहसास कराया है कि आप इस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। आपका मतलब आपका होना ना होना एक जैसा है, चाहे बोला हो, चाहे वो, कई बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इंसान का एक्शन, इंसान का रवैया ही काफ़ी होता है सामने वाले को रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड फील कराने के लिए। समझ रहे हो। तो वो एनर्जी आज की डेट में आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि हाँ उन्होंने गलत किया है। वो अपने सामने इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया है, जैसे भी उन्होंने आपको ट्रीट किया था एक टाइम पे, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है, गलत किया है।
और इंसान को कब महसूस होता है, कुछ दिन पहले मैंने रीडिंग भी की थी और कुछ दिन से ही आप इस रीडिंग पे देख रहे हो कि आपके पार्टनर को कर्मा हिट कर रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है, कर्मा स्टार्ट हो चुका है उनको मिलने का। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक हुआ है इस व्यक्ति का। देखो, कोई किसी का दिल दुखा के, कोई किसी को दुखी करके खुश नहीं रह सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाइरोफेंट। मे भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये बोलकर आपसे दूर गए कि यार घर वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार नहीं मान रहे हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से सबके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, वाकई में उनकी फैमिली मान रही थी या मान नहीं रही थी, मतलब कि कुछ लोगों की फैमिली डेफिनेटली इश्यूज रहे हैं, नहीं मान रही थी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। लिटरली आपके पार्टनर ने आपसे यहाँ पर झूठ बोला है रिलीजियस कास्ट को लेकर, कि उनके पास एक ऑप्शन था, बहाना था। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपने परिवार से बात तक भी नहीं की है, बट उन्होंने आपसे ये कहा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। और हो सकता है कि बात की, लेकिन आपके पार्टनर ने वो प्रयास करते हुए आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी चाहत को पाने के लिए बगावत भी करता है ना। तो आपके पार्टनर ने वो बगावत नहीं की है, और नहीं की है और क्योंकि यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी क्लियरली दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी फील हो चुका है, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है। और यहाँ पर आपको ये एक्सक्यूज दिया गया है, या तो ये एक्सक्यूज स्टार्टिंग से ही आपको दिया गया है, क्योंकि अगेन देखो, ये इसको क्लैरिफाई किया तो जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि यस, इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, झूठ बोला, क्योंकि वो कर सकते थे, चाहते तो प्रेशर दे सकते थे अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने ऐसा कोई एफर्ट्स डाला ही नहीं है। आप भी जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की फैमिली सच में आपके रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको डिटेल्स बता दिए जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जो चार्जेस होते हैं पर्सनल रीडिंग के, मतलब पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन। द मजिशियन एंड द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर का ईगो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपके पर्सन का ईगो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। इनको अगर बहुत अभिमान हो गया था ना अपने पोस्ट का, अपने ओहदे का, पैसों का, अपनी लाइफ का, लुक का, वॉटेवर, जो कुछ भी, जिसका भी लोग बड़ा इनको पूछते हैं, एक नाम है, तो आपके पार्टनर का वो ईगो कहीं ना कहीं टूटता हुआ, ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एक नंबर की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। वृषभ राशि, टॉरस साइन भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्या रीजन है मेरे व्यूअर्स को याद करने का, रीजन क्या है? आपके पार्टनर को भी नहीं समझ में आ रहा कि वो आपको क्यों याद करते हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है या आपसे प्यार है, क्या है, क्या है? कई बार आपके पार्टनर को, सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ ऐसा करते हो, कराते हो, जिसके वजह से वो आपके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपकी याद आती है। लिटरली समटाइम्स आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं आपने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया है, या आपकी भी ये सोच हो सकती है। कई बार मैंने आपसे कहा ना कि आपकी एनर्जी निकल कर आती है ना। तो अगर ये आपकी सोच नहीं है तो आपके पार्टनर की डेफिनेटली ये सोच है। समटाइम्स उनको लगता है कि वो अगर आपको भूल नहीं पाते हैं, बार बार उनका आपका ध्यान, मतलब उनका ध्यान आपके तरफ आता है, तो समटाइम्स दे फील कि आप कुछ स्पेल करते हो, कुछ ऐसा आप करते हो, उनको अट्रैक्ट करने की आप कोशिश करते हो। समटाइम्स उनको लगता है, या हो सकता है कुछ नेगेटिव लोग इनको ऐसा कुछ कहते भी हो। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि
यस, ये व्यक्ति पीछे मुड़कर आपको देखते हैं, पीछे मुड़कर आपका ख्याल आता है, कई बार आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे अटैचमेंट कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। दी हाई प्रिस्टेस। हम्म आपके पार्टनर शादी एंड ऑल को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं ऐसा कुछ समझते हैं। इस व्यक्ति को शादी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की लगती है, और स्पेशली लव मैरिज को तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर अपनी पसंद से शादी कर ली तो फिर घर वाले तो फिर कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में नहीं बनाना, नहीं चलाना, तो आपके पार्टनर को लगता है कि सारा बोझ इनको ही सहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो सेफ साइड रहना चाहते हैं, सेफ साइड गेम खेलना चाहते हैं या चाहती हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा फील होता है कि पता नहीं आप जितना दिखाते थे प्यार है, आपके दिल में भी उतना प्यार था या नहीं था। आपके पार्टनर को थोड़ा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन भी आज के दिन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूज्ड होंगे कि जो आप दिखाते थे वाकई में आपको उतना प्यार था या सिर्फ आप दिखाते थे। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपके पार्टनर की फैमिली ने आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला है, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग हो, अगर फैमिली के साथ रहते हो, तो यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी जाती है, आपके खिलाफ किया जाता है, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना उसको नेगेटिवली दिखाया जाता है। आपका केयरिंग नेचर को ओवर पॉजिटिव या शक के इंसान कह दिया जाता है, समझ रहे हो? कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे। एंड इनकी मदर, इनके सिस्टर्स के वजह से भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या वो लोग आपसे दूर करने की, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन आपके जो पार्टनर है वो उनके कंट्रोल में रहे, उनकी वो बातें सुनते रहे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं आपको, पता नहीं कोई रीज़न मुझे दिख नहीं रहा है ना आपको नापसंद करने का। यस, द डेविल का कार्ड, बहुत ज़्यादा ही नापसंद करते हैं, उनका बस चले तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी भी ये लोग करते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे दिखा है। पास्ट में भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ किया है आपके ऊपर या आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। टावर, यस, कुछ नेगेटिविटी की गई है, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है दूसरे लोगों की वजह से। आप लोगों का रिश्ता शायद नहीं टूटता, या आपके पार्टनर आपको लेकर इतने नेगेटिव नहीं होते, उनके मन में कड़वाहट डाली गई है कि वो आपसे रिश्ता तोड़े। आपकी पॉजिटिव चीज़ों को इन्होंने नेगेटिव देखना शुरू किया, नेगेटिव सोचना शुरू किया गया है। यस, डेफिनेटली किया गया है। कंफ्यूज्ड, आपको लेकर बहुत सारे, मतलब एकदम से आपको लेकर इनके सोच, इनके ओपिनियंस चेंज हो गए, बदल गए। कंफ्यूजन, आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज्ड हो गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। मुझे सच कुछ फ्यूचर या कुछ ऐसा तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बात कर सकते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, और आपसे बात करके शायद अपने कुछ डाउट्स को ये व्यक्ति क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अपने कुछ डाउट्स को ये व्यक्ति क्लियर करेंगे। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा दी हैंग्ड मैन और द डेविल का कार्ड। जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, या समटाइम्स आपके पर्सन को फील होता है, लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया। जिन लोगों के पार्टनर को नेगेटिविटी की गई है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो देखो उनका मन कई बार होता है कि उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको गलत समझ रहे हैं। लेकिन जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी उनके ऊपर, ये लोग कंट्रोल करेंगे, आपको लेकर बोलेंगे, तो हो जाते हैं आपके पार्टनर उनकी बातों में चले जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर को समटाइम्स ऐसा लगता है कि शायद वो जो कर रहे हैं या जो उन्होंने किया है लोगों की बातों में आकर, वो गलत भी तो हो सकता है। गलत भी तो हो सकता है कि लोग कह रहे हैं, या उनका सोच भी तो गलत हो सकता है, या वो जो आपके बारे में उन्होंने सोचा या समझा वो भी तो गलत हो सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपनी गलती का भी एहसास होने वाला है, अवेकन होने वाले हैं आपके पार्टनर। अगर ये आपको गलत अभी भी समझ रहे हैं, मान लो इनको लग रहा है कि आप गलत हो किसी सिचुएशन में फैमिली वालों की वजह से, ठीक है, कि आपने हो सकता है कि आपकी फैमिली से लड़ाई हुई, फैमिली से फाइट हुई। अगर वो फैमिली की सिचुएशन को ही देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन को नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनकी आंखों की पट्टी खुलने वाली है। द हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये व्यक्ति अब कई बार चीज़ों को पलट के देखना पड़ता है। कई बार चीज़ें जो है, जो हमें सामने से दिख रही हैं, वैसी नहीं होती हैं। तो यस, आपके पार्टनर कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, अपने डाउट्स को कुछ ये क्लियर करेंगे, ठीक है। और यूनिवर्स खुद इनके कुछ डाउट्स को क्लियर करेगा, या और लोगों की सच्चाई और लोगों का सच इस व्यक्ति के सामने रिवील होगा, इस व्यक्ति के सामने आएगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली इस व्यक्ति के सामने आएगा कुछ लोगों का सच, और इनको पता चल जाएगा कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है, या जो कुछ भी है आपके बारे में सही गलत जो भी कहा गया है वो कितना सच था, क्या था, जो भी है आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया गया है, आपको गलत ठहराया गया है, दिखाया गया है, तो कितना राइट था, क्या था, वो सब सामने इस व्यक्ति के आने वाला है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।